विजयगढ़ की रानी सुमित्रा अपनी सुंदरता, बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थी। उनके पति राजा विक्रम सिंह युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे और तब से रानी अकेले ही राज्य की बागडोर संभाल रही थी। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और ऐसी कहानियां पसंद करते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और कहानी पर 100 सब्सक्राइबर्स पूरा होने पर मैं स्पेशल कहानी या लाइव सेशन करूंगी। राज्य समृद्ध था, लेकिन रानी का हृदय एक अदृश्य बंधन में जकड़ा हुआ था। उनकी आत्मा किसी गहरे सत्य की खोज में थी। महलों की चकाचौंध, राजसी ठाट-बाट और सैनिकों की सुरक्षा के बावजूद उनके हृदय में एक अजीब सा खालीपन था। एक दिन रानी ने सुना कि राज्य की सीमा पर एक महान साधु, महायोगी शिवानंद, ध्यानस्थ होकर तपस्या कर रहे हैं। कहा जाता था कि उनकी साधना से वातावरण दिव्यता से भर जाता था। जो भी उनके पास जाता, उसे आत्मिक शांति प्राप्त होती। रानी के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने साधु से मिलने का निश्चय किया। राजमहल के सख्त नियमों के बावजूद वे एक सामान्य स्त्री के वेश में, बिना किसी को बताए, अकेले ही साधु के आश्रम पहुंची। साधु शिवानंद एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान में लीन थे। उनके चेहरे पर दिव्य आभा थी और उनकी आंखों में सागर जैसी गहराई थी। जब रानी ने उनके पास जाकर प्रणाम किया तो साधु ने धीरे से आंखें खोलीं। रानी आश्चर्यचकित रह गईं। वे तो साधु को जानती भी नहीं थीं, फिर भी उन्होंने उनके मन की बात कैसे जान ली? हाँ, मैं सत्य की खोज में हूँ, पर मैं जानना चाहती हूँ कि सुख और प्रेम का वास्तविक रूप क्या है? रानी ने उत्तर दिया। साधु ने मुस्कुराकर कहा, सुख और प्रेम का वास्तविक स्वरूप त्याग और समर्पण में है। प्रेम किसी व्यक्ति तक सीमित नहीं होता, ये संपूर्ण सृष्टि के प्रति होता है। रानी हर दिन साधु के आश्रम जाने लगी। वे उनके प्रवचनों को सुनती और उनसे गहरे आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करती। धीरे धीरे उनके मन में एक अनोखी भावना जागृत होने लगी। ये कोई सांसारिक प्रेम नहीं था, बल्कि आत्मा का आत्मा से मिलन था। रानी को एहसास हुआ कि साधु से मिलने के बाद उनके भीतर का खालीपन भरने लगा था। उनका हृदय आनंद से भर जाता जब वे साधु के शब्द सुनती। साधु मुस्कुराए और बोले, सच्चा प्रेम केवल देह तक सीमित नहीं होता, वो आत्मा का मिलन होता है। यदि तुम्हें मेरा प्रेम चाहिए तो इसे आत्मिक रूप से स्वीकार करो, भौतिक रूप से नहीं। रानी ने अपना पूरा जीवन राज्य और कर्तव्यों में बिताया था, लेकिन पहली बार उन्होंने महसूस किया कि वे किसी के लिए संपूर्ण समर्पण करना चाहती थी। एक दिन रानी ने साधु के चरणों में सिर रखकर कहा, मैं सब कुछ त्याग कर आपके साथ आना चाहती हूँ। राज्य, वैभव, यहाँ तक कि अपना नाम भी। क्या आप मुझे स्वीकार करेंगे? साधु गंभीर हो गए। उन्होंने रानी की आंखों में झांका और कहा, यदि तुम सच में प्रेम में हो तो त्याग करना सीखो। प्रेम पाने की वस्तु नहीं, बल्कि समर्पण की स्थिति है। रानी को ये बात समझ में आ गई। उन्होंने साधु से कहा, मैं इस प्रेम को सहज कर अपने हृदय में रखूंगी। मेरा प्रेम आपकी उपस्थिति का मोह नहीं मांगेगा, बल्कि आपकी शिक्षाओं से जीवित रहेगा। रानी ने विजयगढ़ लौटकर अपने राज्य के कल्याण में खुद को समर्पित कर दिया। साधु शिवानंद भी अपनी साधना में लीन हो गए। वे दोनों फिर कभी नहीं मिले, लेकिन उनके हृदयों में प्रेम की वो ज्योति जलती रही, जो देह से परे आत्मा तक पहुंच चुकी थी। यह प्रेम एक विरह था, लेकिन उसमें भी माधुर्य था। रानी और साधु दोनों ने प्रेम को उसकी सबसे शुद्ध अवस्था में जिया, जहाँ कोई अधिकार नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, केवल पवित्र समर्पण था। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम केवल पाने का नाम नहीं, बल्कि संपूर्ण त्याग,
और समर्पण का नाम है। यह प्रेम किसी बंधन में नहीं रहता, बल्कि स्वतंत्रता में खिलता है, आत्मा की गहराइयों में। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपसे फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।